इस वीडियो में आपको हम सबसे बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं कि आपको अपने जीवन में डीएलएड और बीएड करना चाहिए या आपको जनरल कंपटीशन में निकलने वाला जैसे डिफेंस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इसका तैयारी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इस मामले में, अपना एक रास्ता सही नहीं चुन पा रहे हैं। आज आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा और आप जल्दी से जॉब भी ले पाएंगे। आइए हम लोग शुरू बैठे होते हैं, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, डीएलएड भी कर लेते हैं, दोनों का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी कुछ है मेरे पास। आसान क्यों है? 12th किए हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया ऑल स्टेट। हम 12th पास कर लिए, जो भी फॉर्म निकालो हम अप्लाई करेंगे। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अप्लाई तो करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस नजरिया जो है क्लियर रहेगा, तब ना आप तैयारी भी अच्छा से कर सकते हैं। हम बस किए जा रहे हैं तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आप लोग ये समझ जरूर पाएंगे कि आप लोग को डीएलएड और बीएड में और जनरल कंपटीशन में कौन सा चुनना चाहिए, ताकि आप अपना रास्ता कंफर्म कर सकें। और बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है, आप नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ मेरा ये कंफ्यूजन था, और कमेंट्स के अनुसार ही आपका वीडियो कोई बनता है जिसमें आपको एक संपूर्ण जानकारी मिलता है कि आपके जीवन के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। और क्या अगर आप जनरल कंपटीशन का जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी, रेलवे, फोर्स, ऑफिस जॉब जो भी होता है, वही समझाने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपका पूरा डाउट ही दूर हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। यानी कि जनरल कंपटीशन ज्यादा अच्छा है कि टीचर बनना मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, यहां पूरा कंफर्म हो पाइएगा। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जनरल कंपटीशन में जो भी एग्जाम होते हैं उसको निकालना आसान है, या बीएड करके डीएलएड करके टीचर बनना आसान हो सकता है। क्या जरूरी है? कमजोर स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो कि सोचते हैं कि आसान रास्ता हम चुने, जो कि जल्दी से मेरा जॉब हो जाए। और सरकारी जॉब, याद रखिएगा, सरकारी जॉब पाने का सबका चाहत होता है कि सरकारी जॉब मेरा जल्दी लग जाए, ताकि हम एक अच्छा खासा सैलरी और एक अच्छा खासा जीवन जहां पे सिक्योर हो पाएगा, वो जॉब हम कर पाए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर आप लोग का ये था क्वेश्चन दिमाग में, और शेयर भी कुछ लोगों में, ताकि उनको भी अपना रास्ता चुनने में आसानी हो जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा, पॉइंट क्या होगा? तो डीएलएड या बीएड, या हम लोग जनरल कंपटीशन जिसका नाम देते हैं, जहां पे बहुत सारे एग्जाम है। एसएससी का एग्जाम हो गया आपका, एलडीसी का, एमटीएस का, सीजीएल लेवल का, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी से लेकर के आपका स्टेशन मास्टर तक का, फिर फोर्स लाइन में जितना भी हो गया, स्टेट लेवल का भी फोर्स निकलता है ना, सिपाही का निकलता है आपका, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी हो गया आपका, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब। और उसके बाद ऑफिशियल जॉब बहुत सारा होता है, जैसे कि आप देखेंगे राजस्व कर्मचारी का हो गया, बहुत सारा निकलता है, सचिवालय सहायक का हो गया। तो ये हो गया, इसी के बारे में आपको बताने वाला है। और यहां पे बात करेंगे, देखिए ये पूरा ग्राफ जो है आपका टीचर बनने के लिए लिखा गया है, यानी कि डीएलएड और बीएड वालों के लिए यहां पे है, और जनरल कंपटीशन वालों के लिए यहां पे है। इसको हम बहुत ही बेहतरीन से और बारीकी से सजाए हैं। आइए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा, टीचर बनना अगर आप लोग का उद्देश्य है। अब बहुत सारे लोग का अपना जीवन में उद्देश्य ही नहीं होता है कि हम टीचर बनेंगे कि फोर्स लाइन में जाएंगे, हम दौड़ने में बहुत तेज है, मन कर रहा है मेरा टीचर बनने का। तो ये गलत चुन रहे हैं ना आप। आपका अगर फिजिकल अच्छा है, हाइट वगैरह आपके पास है, तो आपको फोर्स लाइन का जॉब जल्दी मिल सकता है। और आपका भी अगर लग रहा है कि नहीं टीचर में आसान है जॉब, ये सोच करके चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना आपको। आपके लिए तो आसान है जॉब, मतलब फोर्स लाइन में, जहां पे फिजिकल आप पहले से फिट है, थोड़ा सा रिटर्न अगर मजबूत करते हैं तो आसानी से जॉब आपको मिल जाएगा। और वो भी कई सारे लोग आ चुके हैं आपके टीचर बनने के लिए कि यहाँ प्रोसेस आसान है, डीएड कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, 2 साल का कोर्स, तो जल्दी से हम बन जाएंगे। तो यही आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप में वो सब क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीएलएड भी और बीएड भी, ये दोनों 2 साल का कोर्स है आपका, 2 साल लगेगा। डीएलएड कौन कर सकते हैं? जो इंटर पास है वो कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन पास है वो भी कर सकते हैं, पीजी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर। और बीएड करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगता है। जहां पे आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं, बीएड करते हैं आप तो 6 to 10 का शिक्षक बन सकते हैं, 11 मतलब 11-12 का ही बनेंगे, लेकिन तब जब आप पीजी कर पाएंगे, तब पीजी कर लेंगे तो ये सब थोड़ा सा प्रोसेस होता है डीएलएड का और बीएड का, जो कि आपको अदर वीडियो में हम बताए हैं। तो ये करने के लिए आपको टीचर बनने का शौक रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग का मन करता है कि हम एसएससी में जाएं, एलडीसी का तैयारी हम बहुत मन से कर रहे हैं, टाइपिंग हम सीख रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल निकालना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आपके लिए तो सीजीएल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं, दोनों चुन के बैठे होते हैं, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, डीएलएड भी कर लेते हैं, दोनों का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी कुछ है मेरे पास। बस बने रहिए वीडियो में, सब चीज आपको समझ में आएगा। और अपना कमजोरी को यहाँ पे समझते रिलेशन बना करके चलिएगा, ताकि आपको एक स्पष्ट नजरिया मिल सके। रेलवे हो गया आपका, रेलवे में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, फोर्स हो गया, ऑफिस जॉब हो गया। तो इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन क्या है? जनरल कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है, ऐसा भीड़ है, जहां पे आप अपने चॉइस से, बहुत सारा चॉइस आपके पास मिलता है, किसी में भी आप जा सकते हैं। जनरल कंपटीशन है, यहां पे आपको किसी भी तरह कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस योग्यता यही होगा। यहां पे देखिए योग्यता की बात की है। अब योग्यता का बात हम अगर डीएलएड और बीएड में कर लेते हैं,
डीएलएड और बीएड में करते हैं योग्यता का बात, तो 12th पास और ग्रेजुएशन पास अगर आप कर लिए हैं तो आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं 2 साल का डीएलएड का और बीएड का, ये हो गया। और यहाँ पे योग्यता क्या मांगा जाता है जनरल कंपटीशन में, क्या मांगा जाता है, तो 10th पास अगर आप हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, सबके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी निकलते रहता है, ठीक है। जितना भी देखेंगे फोर्थ लेवल का जो जॉब होता है, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, कुछ 10th लेवल पर है, कुछ 12th लेवल पर है, ग्रुप डी वगैरह का 10th लेवल पर आता है, और बहुत सारी वैकेंसियां 10th लेवल पर आती है, जो कि ठीक है, ग्रुप डी लेवल की होती है। 12th लेवल पर बहुत सारा वैकेंसी है, ऑफिशियल जॉब भी है, और आपका जैसे आप ये 12th लेवल अगर करते हैं तो यहाँ भी फोर्थ लाइन में बहुत सारा जॉब आपको मिलता है, और ऑफिशियल जॉब भी मिलता है। ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं थोड़ा सा ऑफिसर बनने लायक, मतलब सीजीएल अगर भरेंगे तो ग्रेजुएशन किया रहना चाहिए। दरोगा अगर फॉर्म भरते हैं एसआई का, ठीक है, सीपीओ भरे चाहे स्टेट लेवल का दरोगा भरे, तो ग्रेजुएशन होना आपको जरूरी होता है। तो ये तीनों डिग्री आपके पास है तो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको जनरल कंपटीशन में मिलता है कि आप फोर्स लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिस वाला जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं, सब तरह का। यहाँ पे क्या है ना, वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपका चॉइस यहां पे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और यहां पे क्या है कि टीचर बनना है तो डीएलएड करिए, बीएड करिए, और टीचर के लिए ही सब चीज करिए, ये चीज है, इसको समझेंगे। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है आपका डीएलएड या बीएड आपका 2 साल का कोर्स हो जाता है, और यहां पे क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। मतलब आप 12th कर लिए, 12th का वैकेंसी निकला, डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करिए सिलेबस पर, एग्जाम दीजिए, उसका पीटी मेंस जो भी होता है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें अगर आप आते हैं आपका जॉब लग जाता है। तो यही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहला प्रोसेस कि आपको डीएलएड या बीएड से शिक्षक बन, जैसे एक एग्जांपल दरोगा बनना चाहे, आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी दरोगा बनना चाहेंगे, फॉर्म आएगा, भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, आपका नौकरी होगा। यहाँ पे क्या है, टीचर बनना चाहे तो सबसे पहले डीएलएड और बीएड के लिए 2 साल का कोर्स, 2 साल आप इसमें फंसाइए, आप सरकारी से करिए चाहे प्राइवेट से करिए, आप 2 साल दिए इसमें, उसके बाद सीटेट या स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीपीएससी का एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा तो आप बन सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस के मामले में ये आसान है, मतलब डिग्री के मामले में यहाँ 2 डिग्री, एक तो ग्रेजुएशन भी करें उसके बाद बीएड भी करें, एक तो इंटर भी करें उसको डीएलएड भी करें, और यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया फॉर्म आएगा, डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका घाटा भी है, फायदा भी है। फायदा आपको बता दिए कि बहुत सारे वेरिएशन, घटा ये है कि मैक्सिमम भीड़ भी तो यही होगा जहां पे आसान तरीका है। आइए आप आगे बात करें। और आपको तो हम बताए भी हैं कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए बुक भी निकाल दिया गया ना, अगर आप 2024 में कर रहे हैं डीएलएड तो आपके लिए बुक आ गया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, स्टडी गाइड बुक, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, फॉर्म भर के डीएलएड 2 साल का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें एक काम करेगा, पूरा सिलेबस आपका दिया गया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब क्वेश्चन आपको इससे मिलते जुलते नजर आएंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, बराबर आपको याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हैं और नए लोग जो देखते हैं उनको भी ध्यान आ जाएगा। तो ये बुक आपके लिए आ चुका है मार्केट में, जो कि आप उपलब्ध है, आप इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। आइए आप आगे बात करते हैं। सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना होता है, और यहाँ पे पीटी मेंस फिजिकल अगर किसी में है, जिसमें फिजिकल है उसके लिए, अगर किसी में पीटी है तो सिर्फ पीटी, किसी में मेंस है तो मेंस, फिजिकल है तो फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना ये आपका स्टेप हो जाएगा। और यहाँ पे सीटेट एस्टेट करते हैं उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्जाम होता है। तो लगभग आप देखेंगे जैसे कि आप अगर चॉइस करते हैं तो चॉइस के अनुसार लगभग समान ही आपको दिखेगा, कहीं कहीं यहाँ पे आसान लगेगा, कहीं कहीं यहाँ पे आसान लगेगा। उसके बाद सैलरी का भी बात कर लेते हैं कि सैलरी कितना दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना पैसा कमा सकते हैं, टीचर बनिएगा तो कितना पैसा कमाइएगा आप, 30-35 हजार से लेकर के लगभग 35 हजार समझिए। डीएलएड का जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हो रहा है तो ब्रांड हो गया, टीचर आपको बताए ही थे, और बहुत सारा वीडियो बन चुका है इस पर, बहुत सारा वीडियो बन चुका है डीएलएड बीएड पे, जो कि आपका पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर रहा है धीरे धीरे। हम बोलते हैं कि कोई वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप लाते हैं, जो कि जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो कि नहीं समझते हैं उतना, उनको आसानी से समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। पहले आपका दृश्य जो है, आपका नजरिया जो है क्लियर रहेगा, तब ना आप तैयारी भी अच्छा से कर सकते हैं। हम बस किए जा रहे हैं तैयारी, डीएलएड किए जा रहे हैं, पता ही नहीं आगे क्या करना है, तो गलती कर रहे हैं ना कहीं नौकरी आपको लेना है, लेना आपका लक्ष्य है नौकरी, आप कर कुछ भी रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। और बहुत सारे लोग का इसलिए जॉब नहीं लगता है। जॉब लगने वाले लोगों का परसेंटेज 1% से 2% होता है, 98% तो फेल ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस पता नहीं होता है। और उन्हीं लोगों के लिए हम हैं, आपको वीडियो देते हैं ताकि आप अपना रास्ता कंफर्म करिए, क्लियर करिए, और एक बार तैयारी करके तो देखिए, नहीं लगेगा जॉब तब बताइएगा। और इसी बात पे आपको लाइक तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट ले करके आते हैं, सोच करके आते हैं, क्योंकि आप लोग को इससे फायदा हो जाए, फ्री में, कोई कॉस्ट भी नहीं है इसका। तो डीएलएड करने के लिए आपको बताएं 35 हजार से लेकर के 50 हजार तक आप इसमें कमा सकते हैं। कितना? 35 हजार से लेकर 50 हजार ही मिनिमम है, मतलब फर्स्ट सैलरी बोल रहे हैं, शुरुआत सैलरी हम बोले, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। टीचर ही बन रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा नहीं ले। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने हिसाब से अब यहाँ पर पेमेंट शुरू होता है, देखिए 20 हजार से शुरू हो जाएगा सरकारी, कोई पेमेंट 20-22 हजार से शुरू हो जाएगा सरकारी, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का, और 80 हजार 90 हजार भी चल जाता है बहुत सारे का, मतलब अच्छा पोस्ट ले लेंगे तो। और मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो जितने लोग लेते हैं वो भी 30 से 50 के करीब में ही लेते हैं,
जो नॉर्मल वैकेंसी होता है उसमें जैसे कांस्टेबल बने, दरोगा बने, तो इसी के बीच में आपका सैलरी होगा। तो ये मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादा है कम भी है, और यहाँ पे बताया कि 50 तक ही आपका लिमिट हो जाता है, और ये बढ़ते रहता है सालों साल, आपका दोनों में पेमेंट बढ़ेगा क्योंकि सरकारी नौकरी है, सरकार की तरफ से इंक्रीमेंट लगाया जाता है, डीए टीए सब बढ़ते रहता है धीरे धीरे, तो आपका सैलरी भी बढ़ते रहता है। ये शुरुआती आपको बताया। जॉब प्रोफाइल का अगर हम बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल, हम शिक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स लाइन का जॉब लेंगे, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए शिक्षक बनिएगा तो क्या करिएगा, बीएसएफ का ड्यूटी मिलेगा आपको, सीआरपीएफ का मिलेगा, जो काम वो करता है बॉर्डर पर रह करके, नहीं, आपको वो भविष्य बचाता है, आपको भविष्य बनाना है, दोनों में यही अंतर होगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ और शिक्षक का अगर बात करें, जैसे फोर्स लाइन में और शिक्षक का बात करें, तो फोर्स लोग भविष्य को बचाते हैं, यानी कि आगे आने वाले खतरों को वो अपने से लड़ करके बचाते हैं, और आप क्या करेंगे तो भविष्य बनाएंगे, आगे बनने वाला भविष्य को आप सुधारते हैं बच्चों के लिए। तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा आराम ही है, रिस्क तो ज्यादा नहीं ना है। रिस्क किस में ज्यादा है, एसएससी जीडी का अगर जॉब लेते हैं, दरोगा का ही जॉब लेते हैं, चाहे इंस्पेक्टर, मतलब फोर्स लाइन में अगर जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल जॉब हो गया तो बढ़िया है, रिस्क कम है, लेकिन फोर्स लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो वहां रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है ना और लोगों की अपेक्षा। तो यहाँ पे आराम का जॉब है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, क्योंकि आप पढ़े हैं, डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो उतना आप में योग्यता है कि आप पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आराम का जॉब है, आराम से पंखा के नीचे, बेंच पर बैठ के, टेबल पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के समझाते रहना, और एक सही समय पर जॉब है, सैटरडे संडे छुट्टी भी होता है, तो बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल है कि हर तरह का काम जो आपको पसंद आता है, मतलब कि आपका मन है हम एलडीसी बनेंगे, टाइपिंग किए हुए हैं तो एलडीसी में हम जाएंगे, सीजीएल निकालेंगे, मेरा मन है फोर्स लाइन में जाएंगे, ऑफिशियल जॉब सर ये आपका सचिवालय सहायक हम बनेंगे, तो जो आपको मन है यहाँ पे वो बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है डीएड करेंगे और बीएड करेंगे, आपका मन कर रहा है कि हम बनेंगे जाकर के सीमा सुरक्षा बल, बन पाइएगा नहीं बन पाइएगा, तो यहाँ पे आपको बच्चों को ही पढ़ाना पड़ेगा, और यही आपका जीवन और जीवन शैली इसी पे आधारित होगा, यानी कि आप का सब दिन आपके बच्चों के बीच कटेगा। अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी अच्छा, इसका चाहत अलग अलग होता है। मेरा चाहत क्या है, आपका चाहत क्या है, सबका चाहत अलग अलग है। जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, और आपका एक डिसीजन क्या है, एक डिसीजन आपका क्या है, पसंद क्या है, बाद में तो कोर्स आप लोग कर ही लेंगे। ये हो गया। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन क्यों हम बता रहे हैं, आपका पहले तो आप 12th किए, पहले तो आप ग्रेजुएशन किए, उसके बाद मन कर रहा है डीएड बीएड करने का, 2 साल वहां लगेगा, फिर सीटेट क्वालिफाई करने में, मतलब क्वालिफाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार में आप क्वालिफाई करिए, क्वालिफाई करने में समय लगेगा। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा तो टीचर नहीं बन पाएंगे अंतिम रूप से, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे, इस कारण से हार्ड है कि 2 साल का जो कोर्स ये हो जाता है ना बीच में, ये आपका ध्यान खींच लेता है, मतलब एनर्जी पूरा खींच लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस, यहाँ पे क्या है, आसान है। आसान क्यों है, 12th किए हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया ऑल स्टेट, हम 12th पास कर लिए, जो भी फॉर्म निकालो हम अप्लाई करेंगे, होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अप्लाई तो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस आपको दिखेगा आसान, लेकिन उसका कारण क्यों है, उसका कारण और उसका इफेक्ट क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे भीड़ आपको कम मिलेगा, और इसमें भीड़ बढ़ने वाला है आपके हिसाब से। जितना इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जितने लोग अच्छे समझ रहे हैं तो वो अपना चाहत तो बदलेंगे ना, वो अपना रूटीन तो बदलेंगे ना, वो अपना हो सकता है कि एम्बिशन बदल दे कि नहीं हमको भी यही करना। तो भीड़ तो बढ़ ही रहा है और बढ़ते ही रहेगा, जनसंख्या बढ़ रहा है तो हर क्षेत्र में भीड़ बढ़ेगा, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन अभी भी भीड़ इसमें ज्यादा है और इसमें थोड़ा सा भी उसके मुताबिक कम है। ये भी सरकारी नौकरी है और ये भी सरकारी नौकरी है, अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ा सा कम है, अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा है, ये बात आपको गहराई से समझना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी इसलिए कम है कि यहां पे आपको उतना प्रोसेस क्वालिफाई करने के बाद भी शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये आपका बीपीएससी एग्जाम डिसाइड करता है। क्योंकि और उसके बाद सिर्फ शिक्षक, प्रोफेसर नहीं, सिर्फ शिक्षक और कोई दूसरा चॉइस नहीं, सिर्फ शिक्षक। यहां पे क्या है, फोर्स, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, बीपीएससी, आपका उसके बाद ऑफिशियल जो भी जॉब है, एलडीसी हो गया, आपका एमटीएस हो गया, आपका रेलवे में ग्रुप डी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, आपका कोई भी जॉब आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ शिक्षक, 1 to 5 का बनिए, 6 to 10 का बनिए, 11 12 का बनिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही आप बन सकते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज्यादा है, आप अपना हिसाब से चुन सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि फिजिकल कर लिए हैं, फिजिकल में बहुत तेज हैं, और उनका अचानक मन करेगा कि नहीं हम दरोगा बनेंगे, तो फिजिकल का काम पीटी मेंस में भी आ गया और वो बन जाते हैं। फिजिकल का काम मतलब फिजिकल भी अच्छा, पीटी मेंस भी अच्छा, और दरोगा भी बन गए। मतलब फिजिकल भी उतना ही कठिन था और पीटी मेंस निकालना भी उतना ही कठिन था, लेकिन दोनों वो थोड़ा थोड़ा एवरेज थे और इसमें निकाल करके वो जॉब ले लिए, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पे आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिजिकल है। क्या फायदा मिलने वाला आपको, हमको बताइए, हम कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि कभी आप रेलवे भी भर दिए, कभी फोर्स लाइन भी भर दिए, कभी ऑफिशियल जॉब ये भर दिए, एसएससी भी भर दिए। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि ठीक है हम कर लेंगे डीएलएड बीएड, तो क्या हम नहीं भर पाएंगे? ये भर सकते हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं ना। जब आपको करना यही है तो फिर यहाँ कहा जा रहे हैं, यहाँ फिर क्यों गए आप डीएलएड करने? ये कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको यही करना है तब फायदा मिलेगा, तो फिर क्यों 1.5 लाख 2 लाख रुपया फंसाए आप?
प्राइवेट में जाकर के। 2 साल का समय दिए, 2 साल में तो ये पूरा क्वालिफाई ही कर जाइएगा आप, अच्छा से पढ़िएगा तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि या तो ये नहीं तो ये, दोनों मत करिएगा। 2 नाव पर चढ़िएगा तो गिरने का संभावना ज्यादा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें हम समझाए आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर, जितने भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।